उदार ये हुलसाएं हो करि मन मगन महामधुधार। ये हुलसाएं हो है मन मगन महामधुधार। हो बलि जाए हो आनंद उदित उदार। महामधुर धार ही मगन कर मन ही ओ हुलसाए हो बलि जाए हो आनंद उदित उदार। राधा 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 हे राधा 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 राधा। मैं बलिहारी जाऊं। ये जोड़ी आनंद के उस गंभीर समुद्र के समान है जिसकी कोई धार पार आर पार नहीं है। जैसे समुद्र होता है ना गंभीर, भीतर ही भीतर चलता है, खेलता है, ऊपर से ऐसे एकदम शांत। इसी प्रकार ये जोड़ी उस आनंद की गंभीर समुद्र की तरह है। मैं ये प्रार्थना करती हूं कि अपने हृदय को इस समुद्र की मधुर धाराओं में निमग्न करके उल्लासित होती रहूं। युगल किशोर की ये जोड़ी समस्त दिव्य लोकों द्वारा प्रशंसित है। सब जोड़ियों की मुकुटमणि है। इनका स्वरूप अतुलनीय, अनुपम, अद्भुत है। शिव पार्वती की जोड़ी, सीताराम की जोड़ी, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, उनके द्वारा प्रशंसा किया जाता है। किसकी? राधा माधव की जोड़ी। क्योंकि शुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम। इस जोड़ी छवि और इसके रस के प्रवाह को देख देख करके मेरा नेत्र सदा शीतल होते रहे। मेरे हृदय की नित्य विहार संबंधी ललता इनके स्वाभाविक प्रेम के अनुभव करके बढ़ती रहे। इन दोनों की रहस्य भरी मुस्कुराहट इनको उस रहस्य विनोद से प्रवृत्त करा देती है जो रहस्य विनोद विलास के विशुद्ध वध पर अर्थात सुमेरु के शिखर के नृत्य पर रसक दंपत्ति को पहुंचाता है। इनका विनोद विलास ही उस रस को प्रदान कर देता है आपस का, जो दंपतियों में मिलन से होता है। श्री प्रिया प्रार्थना करती हैं कि जोड़ी इसी प्रकार विहार करती हुई मेरे हृदय में विराजमान रहे। मेरा मन इसी रस से रासायित रहे। मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है। राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 राधा। यह मनोरथ निज उर मेरे, यह मनोरथ निज उर मेरे, यह मनोरथ निज उर मेरे, यह मनोरथ निज उर मेरे। एक तो ये है कि मेरा मनोरथ है, और हमारी तो ये बात है कि ये मेरा मनोरथ हो जाए। कैंकरेव मेरी अभिलाषा हो जाए कि मैं श्री जी की दासी किंकरी बनूं। कैंकरेव मेव मम मन अभिलाषा भवतु, मेरी अभिलाषा बने, ऐसा हो जाए। यह मनोरथ निज उर मेरे, यह मनोरथ निज उर मेरे। दंपति की नित टहल मना, दंपति की नित टहल मनाऊं।
को यह मनोरथ निज उर मेरे, यही मनोरथ निज और मेरे मनोरथ है, या मेरा मनोरथ ऐसा हो जाए। हे श्यामा श्याम, हे कृपालु सखियो, हे तुलसी देवी, हे जमुना महारानी, हे सकीन समाज आचार्य देव महाराज, हम पर कृपा करो। मेरे मन में और जो अभिलाषाएं हैं, मेरी अभिलाषा बस एक ही रह जाए। देखो, इस संसार में कोई किसी वस्तु पे ना नहीं कह सकता। जैसे हम चाहते कुछ हो रहे हैं लेकिन होता कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है हम ना करें हाँ कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसमें ना नहीं कर सकते। अब चल रहे हैं, बाय चांस चलते चलते आपको सोने की गिन्नी मिल जाए और चलते चलते आपको ठोकर लग जाए, टांगी टूट जाए, दोनों बात है। क्या होगा आप कुछ भी नहीं कह सकते। आपकी ना गिन्नी मिलने में ना हो सकती है, मिली तो मिली और टांग टूटी तो टूटी। कुछ जोर नहीं किसी का भी, एनीबॉडी एल्स, दुनिया में कोई हो, जोर नहीं चलता। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, इस समय के आगे किसी का, इस समय के आगे किसी का जोर न चलता है, जोर न चलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय का, वक्त का जो पहिया है वो चल रहा है, और इसके नीचे जो आएगा सुख दुख रूपी, जैसे नींबू किसी टायर के नीचे आएगा तो दो काम होगा, एक तो रस भी टपकेगा चारों तरफ और दूसरा छिलका आदि गंध भी गिरेगा। दो ही चीज है, सुख और दुख। तो इस सुख दुख के आगे कोई ना नहीं कह सकता। आप सोचो जरा, अपने जीवन को देखो। सुनीता बैठी है, जवान पुत्र हन्नी चला गया, क्या कर सके? ना नहीं कह, ये नहीं कह सकते ये नहीं होगा, होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं? संजीव चला गया हमारे बीच में से, एकदम जवान, क्या कर सकते हैं? कुछ ना नहीं कर। हमारे जीवन की अपनी जिंदगी देखो, कितनी घटनाएं ऐसी घटी जो हमें बिल्कुल मतलब दूर तक सोच में भी आते में डर लगता था, हुई। अब जरा इसको समझना, ये जो घटनाएं घट गई हैं जिसमें किसी का जोर नहीं चलता, ध्यान दो, लेकिन हमारा मन तो चाहता नहीं कि ये हो जाए। मन तो चाहता है ऐसा नहीं ऐसा हो जाए। अब यहां जो मांग है वो क्या है कि मेरे मन का मनोरथ ये हो जाए कि मैं राधा कृष्ण की सेवा में लग जाऊं, दंपति की टहल बजाऊं, ये मेरे मन का मनोरथ बने, क्योंकि मेरे मन के मनोरथ बड़े बड़े हैं। समझ रहे कि मनोरथ, मन उस रथ पे बैठ करके बड़ी ऊंची उड़ान उड़ता है, आसमान नीचे आ जाए, जमीन ऊपर चली जाए, कहीं कुछ, ये मनोरथ है। जबकि ये मनोरथ किसी के पूरे नहीं होते, ध्यान दो। तो फिर भक्ति क्या है, आध्यात्मिक शक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है? जिस दिन हमारा मन केवल राधा माधव की सेवा मांगने लगे। अभी तुम सुन रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, ये बुद्धि हमारी टैकल भी करी, हाँ ठीक बात यही है, ये होना चाहिए, चलो इस बुद्धि से मांग लो। अब ये मांगना है सिर्फ हमने, क्या? समय का पहिया देखो, कैसे 5 महारथी थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, और उनकी रानी बीच सभा में नगन हो गई, उनकी अबला नारी। देख रहे 5 पांडव, पर जोर न चलता है, समय का पहिया चलता है। जब समय अपनी रस्ती पे आता है, जो राजा युधिष्ठिर था उसे एक कंक बना दिया, दास बना दिया, भीम को रसोईया बना दिया,
जब समय घूमता है, श्री राम जो दुनिया के मालिक हैं उन्हें जमीन पे सोना पड़ा। ये भगवान लीला करके दिखाते हैं, जब समय आता है तो ये कुछ भी होता है और ये कुछ सहने, इसमें कोई जोर नहीं चलता। ये बात आपको अगर सच में समझ में आवे, हमारे हृदय में आवे, तुम्हारे हृदय में आवे, तो फिर हम समझ जाएं होना है। अब इसमें हम क्या करें, देखना ही है बस, जो जो होता रहेगा सामने देखते जाएंगे, वैसे भी देखेंगे वैसे भी देखेंगे। मतलब अगर जो बात मैं कह रहा हूं इसको समझ के जिंदगी बिताओगे तो भी देखोगे ही, और अगर अपनी मन मर्जी की दुनिया बिताओगे तो भी देखोगे ही। उस तरह देखोगे तो दुखी हो जाओगे, दुखी रहोगे हर समय, क्योंकि तुम्हें कोई घटनाएं तुम्हारी मर्जी की आनी नहीं। तुम्हारी मर्जी हमारी मर्जी किसी की मर्जी की नहीं होती। यहां कोई कहते आप सबका एक शब्द होगा, मेरी चलती नहीं, घर में मेरी चलती नहीं, मुझे अब कोई पूछता नहीं। यहाँ किसी की भी नहीं चलती भैया, यहाँ केवल चलती है तो ईश्वर की चलती है, काल की चलती है, समय की चलती है, किसी की नहीं चलती। हाँ, मैंने अपने जीवन में 57 साल मेरी उम्र है, भगवान मुझे क्या क्या दिखाया मैं तो देख देख कह रहा, और देखता हूं तुम शायद नहीं देखते, कि जिन लोगों को हम बहुत रईस मानते थे वो एकदम धरा पे हैं, और जिनको हम धरा पे मानते थे वो एकदम चांद पे बैठे हुए हैं। ऐसे बड़े सारे किस्से, बड़ी सारी घटनाएं अपने सामने हैं। क्या है ये? समय का पहिया चलता है। तो फिर भक्ति क्या है? भक्ति ये है कि हमारा मनोरथ सिर्फ ये हो जाए कि मैं राधा माधव की सेवा करूं। ये मनोरथ जो भी हम गा रहे हैं पद, ये हमारे हृदय की वस्तु हो जाए तो समझो हमारे हृदय, अभी ये गा रहे हैं आपको अच्छा लगेगा अगर आपके मन की वस्तु भी हो जाए। अब यहां तो थोड़ी देर के लिए हो ही जाएगी, चलो 2 मिनट के लिए भी हो जाए बड़ी बात है नहीं, जीवन की हमारी यही संपदा हो जाए, मिले भले ना। जैसे किसी को लड़की नहीं मिली विवाह के लिए, लेकिन विवाह की उसको बड़ी तलब है अंदर, एक उसका मनोरथ है कि मेरा विवाह हो जाए, उसके सपने बोता है ऐसे घर बनाऊंगा, ऐसे बच्चे से पढ़ाऊंगा, हो ही ना, लड़की नहीं मिल रही, विवाह ही नहीं हो रहा, लड़का ही नहीं मिल रहा, विवाह ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वो अलग बात, ये दूसरी बात है। पहली बात उसका मनोरथ क्या है? मनोरथ यही कि विवाह हो जाए। अब होना ना होना ये मैं समझा रहा हूं ग्रंथ के चलते, ये किसी के बस में नहीं है। किसी के 2-2 3-3 हो जाते हैं, किसी का एक भी नहीं होता। इसमें बस क्या? कोई बस नहीं चलता। इसको तो एज इट इज छोड़ दो, सादा छोड़ दो, अपने मनोरथ ना बांधो। कुछ समझ में आ रही बात के नहीं? नहीं मानेंगे, नहीं समझ तो ठीक है, अपने मनोरथ मानेंगे और फिर उसमें सफल हो जाएं तो अपनी बुद्धि को शाबाशी भी देंगे, मैंने ये कर लिया, और उसमें अगर फेलियर हो जाएं तो फिर दोष मोड़ देंगे किसी 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 कि ये ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ये तब है जब हमारा मनोरथ, इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते सारी मुसीबतों की जड़ मनोकामना है। ये मनोकामना यदि ये हो जाए जो हम गा रहे हैं, इसको हृदय से गाइए, प्रभु यही यही मनोरथ निज उर मेरे, यही मनोरथ निजे और अपने हृदय में राधा माधव को बिठा के प्रार्थना करो ना। अभी भी आंख खोल के यहां वहां देखे चले जा रहे हो कौन क्या कर रहा है, तो तुम्हें क्या, कहां गा रहे हो तुम, किसके आगे गा रहे हो, किसको कह रहे हो? हैं? यही क्या गा रहे हो? अब सोचो, अपने हृदय में राधा माधव को बिठाओ। उधर नहीं तो सामने इतना सुंदर मंदिर इसीलिए सजाया होता है कि उनको इंगित करके कहो, हे प्रभु यही मनोरथ निज उर मेरे, ये पद तो रट लेना है, निज उर दंपति की नित टहल मनाओ, दंपति की नित टहल मनाऊं। अमित रूप धर कऊ कुछ अमित रूप धर कऊ कछु, कहो कछु
करते रहो नाही आगाम, करते रहो नानी अगाम। सवेरे सवेरे नहा धो करके तैयार हो करके श्रृंगार करके मोहन महल के बाहर दरवाजे के खड़े हो करके मेरी गुरु रूपा सखी जब सफाई करने के लिए उनका मन बना तो मैं झाड़ू बन जाऊं, कभी कुछ बन जाऊं कभी कुछ बन जाऊं, उनके हाथ का झाड़ू बन जाऊं ताकि वो स्वर्ण की सीखों वाले उस झाड़ू से जब मोहन महल के अंदर सफाई करें, जब वो कपड़ा लगावे किसी दरवाजे को साफ करने के लिए तो मैं उनके हाथ का कपड़ा बन जाऊं, अपने गुरु के हाथों की कठपुतली बन जाऊं। मेरे गुरुदेव खिड़कियों दरवाजों को जालियों को साफ करें और मैं उनके हाथ का वो कपड़ा बन जाऊं, सूती कपड़ा। फिर मेरे गुरुदेव जब श्री श्यामा शाम को जगाने के लिए भीतर जाएं तो आचमन की थाली बन जाऊं जिसमें श्री लाल जी कुल्ला करें, वो जल बन जाऊं ताकि इसी बहाने में उनके मुख के अंदर होकर के उनके दांतों को छू करके श्री लाल जी के गालों को अंदर से छू करके श्री राधा रानी के दांतों को जीवा को छू करके और हम पवित्र करके मैं लौट के आ जाऊं, अपने आप को धन्य करूं। लेकिन ये होगा कब? जिसके हाथ में ये आचमन की थाली है उसके हाथ का परिकर बनने के लिए, और हाथ का परिकर मतलब सेवादार। तो इस समय सेवा क्या है? श्री लाडली लाल के मुख कमल को वो प्रक्षालन करा रही हैं, तो मैं उनके हाथ की थाली बन जाऊं, लोटा बन जाऊं, जल बन जाऊं, और फिर जब मेरे गुरुदेव उनके मुख प्रक्षालन के लिए तौलिया प्रस्तुत करें, वो तौलिया मैं बन जाऊं। कऊ कुछ हो करत रहो नहीं अगाऊं, बस बस ना हो मेरी, बस ये मनोरथ है मेरा। है लाडली जी, जिनका है वो कहो ये मनोरथ है मेरा, और जिनका मेरे जैसों का नहीं है वो कहो हे श्यामाजू कृपा करो मेरा ऐसा मनोरथ हो जाए। यही मनोरथ नित उर मेरे, यही मनोरथ कीजे और मेरे। देखो अगर ये मनोरथ मांगेंगे तो आप ये समझ के जाओ, सीख के जाओ, अपने हृदय में बसा के जाओ, अपने माइंड में फिट करके जाओ कि संसार का कार्य तो उसी गतिमति से होना है। अगर आप बैठ के सोचते रहे अब 3 बज गए, अब 3:30 बज गए, 4:30 बज गए, 4:45 में सूर्य निकलेगा, देखते रहो आसमान की तरफ, आप देखते रहो, उसने अपने समय से ही निकलना है। और आप पूरा मंत्र ध्यान करके कि मैं इसको 15 मिनट लेट पैदा करूंगा, आपकी हस्ती नहीं कि आप उसको रोक ले। समझ रहे कि नहीं? आप हवा को नहीं रोक सकते, आप बादलों को नहीं रोक सकते, आप अपने अंदर पेट की भूख को नहीं रोक सकते, आप अपनी नींद को रोक नहीं सकते, बता नहीं सकते। इसलिए जो हो रहा है, और इसी बीच अगर और सुंदर सोचें, ये भजन भी अगर कोई हो रहा है ये भी उन्हीं की कृपा के अंतर्गत है। तो फिर हमारा क्या, हमारा मनोरथ क्या है? हमारा ये बस कुछ समझ आया? हमारे मन की चाह क्या है? अगर हमारे मन की चाह है कि मैं आपके चरणों की दासी हो जाऊं, आपके दंपत्ति के सुख में मेरा मन लिप्त हो जाए, बस हो गया काम। फिर यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है, ये आध्यात्मिक शक्ति है, ये सिद्धि है। और अगर ये नहीं हुआ, आप मंदिर के खासम खास पुजारी हैं, सारा दिन माला ठाकुर जी को पहनाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, भोग, लेकिन मनोरथ ये है कि आज कोई सेठ साहब आए और मुझे सोने का नेकलेस दे जाएं, मेरे भी चांदी बन जाए, मैं अपनी बहू को पहना दूं। ये नहीं सब मनोरथ आपके कहने से होना नहीं। ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि आपके कहने से, सुनने से, समझने से ये होना भी तो नहीं। अगर होता तो ये सोच लेते, चलो तुम आप हाथ खड़ा करके बताओ, क्या तुम्हारे सोचने से सब कुछ हो गया क्या? है? नहीं भैया, हमारे अपने निज हृदय के टुकड़ों का हमें छोड़ के चले जाना दुनिया से, जो मैंने बताया अभी, या समझने के नहीं, और इसी तरह नुकसान हो जाना, ये 3-4 चीजें होती है। अपयश हो जाना, बदनामी हो जाना बिना कारण से, कुछ किया भी नहीं, ये 3-4 बातें होती है, या तो अपयश हो जाए, या हानि हो जाए, या फिर मरण हो जाए। ये तीनों चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ हैं, लेकिन होती हैं, ये हमारी मर्जी में नहीं है।
कौन चाहता है कि मेरा परिवार में से किसी की मृत्यु हो जाए? कौन चाहता है? कौन चाहता है कि मेरी हानि हो जाए? कौन चाहता है कि मेरे शरीर में चोट लग जाए, मरण हो जाए किसी चीज का? शरीर की अलग अलग अंगों का भी मरण होता है। घुटना चला गया, आंख चली गई, आंख कान चला गया, इनका मरण ही तो हो गया, और क्या बचा है? कोई चाहता है क्या? तो फिर इनको सोचना ही क्यों? सोचना सोच होइए जो सोचे लख बार। गुरवाणी संतों ने बिल्कुल ठीक समझाया हुआ है, हमारी समझ में कभी आएगा। लेकिन हर कोई आदमी अपने मनोरथ पाले हुए है। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बना दूंगा, मैं अपनी बेटी को इंजीनियर बना दूंगा। अगर उसने बनना है तो बनना ही है। नहीं तो हमने देखा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए बच्चे बड़े अच्छे घर के, जिसको पैसे वाले, अच्छा घर उसे कहते हैं लोग, पैसे वाला, बाकी तो जैसे बुरे ही हों, यानी रईस घर, संपन्न घर के बच्चे चैन स्केचर इसी यमुनानगर में निकले और उनका नाम अखबारों में बुरे ढंग से आया। तो क्या उनकी चाहत थी उन माँ बाप की कि मेरे, उन्होंने तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रखा था। कितने लोग जो आतंकवादी हो गए इस समय, वो पीएचडी करे हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बने, उन्होंने बम वगैरह की जात की है। अब वो इसलिए पढ़ाई कराई थी क्या ये करेंगे? ईश्वर की दुनिया है। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, को भले को मंदे। हमारा मनोरथ है, ऐसा सारा दिन सारी जिंदगी हो गई सोचते हुए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। मैं तो कहता ये ठीक बता रहा हूं, ये भी ना सोचो कि मंदिर बन जाए। जो बन जाए बन जाए, जो नहीं बन जाए। जब तुम्हारे हाथ में वस्तु पड़ेगी तो आप उसको भगवत सेवा के लिए मन में सोचो कि बस मेरा विचार यही कि इसको मैं भगवत सेवा में लगाऊं। चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, अपना शरीर हो, अपना धन हो, या फिर अपना मन हो। क्योंकि मन अगर आ जाएगा फिर तो सारा कुछ ही आ जाएगा। इसलिए भगवान बोले अपना मन मुझ में लगा दे। यही बात यहाँ है, अपने मन के मनोरथ, अपने मन की उड़ान। आपको सच में समझ में आया कि नहीं आया? दोनों हाथ उठा, अगर सच में आया, नहीं तो भी और बोलेंगे इसके ऊपर। अब समझ आने का मतलब सुन लिया इतना नहीं, कोई जरूरत नहीं बाहर जाके बहुत ज्यादा सोचने की कि ऐसे होगा वैसे हो ही जाएगा। जो होना क्या करिए, जो होना वो होके ही रहेगा। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। कंस ने कितने जुल्म किए लेकिन तुमने देखा, 100 तलवारें मिटा सकी ना भाग्य की एक भी रेखा। क्या हो गया फिर? इतना बलवान पूतना, बकासुर, प्रलंबासुर, अगासुर आदि राक्षसों के संग होते हुए, साथ होते हुए कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। अपने ही महल में, अपने ही पहलवानों के सामने, अपने ही सिंहासन पे मर गया। कोई राजा अपने ही सिंहासन पे बैठ के मर जाए, बाहर मैदान में बुला लिया, युद्ध हुआ, मर गया, एक अलग बात। अपने सिंहासन पे मर गया। लोग कहते हैं ना अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, ऐसा कहते हैं। तो रावण कहाँ मरा था? लंका में क्या अयोध्या में? अपने ही घर में मर गए। बाली कहाँ मरा था? अपने ही घर में। इसलिए कोई जोर नहीं किसी का, कुछ जोर नहीं, होनी होकर रहेगी। यावा की माता जी बिस्तर से गिर गई दीवान में घर में, और कूला टूट गया, और 15 दिन में शरीर छोड़ देगी। बताओ, रात को ये सोच के सोई होगी कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। हम तुम और बड़ी सारी बातें, सारे अपने एक एक घटना को याद कर लो, सारी बातें इसी से जुड़ी हैं। हमारी मर्जी में नहीं होता। ये मानते हो, स्वीकार करते हो इस बात को कि हमारी मर्जी में कुछ भी नहीं होता? पक्का बोलो हाँ के ना। तो ये जो भजन हो रहा है, ये जो कीर्तन सत्संग, ये हमारी मर्जी में हो रहा है। खुश हो जाओ कि ईश्वर ने इतने गमगीन माहौल में, जहां कली काल का इतना सख्त पहरा है, उसके बीच में अपना नाम घोषण करने की, अपनी बात करने की श्री लाडली। और ये जो हमसे गवा रहे हैं, ये भी उनकी कृपा ही गवा रही। क्या गवा रही है? हे लाडली लाल, हे राधा माधव, हम पे कृपा करो, मेरा मनोरथ हो जाए कि मैं आपके महल की टहल बजाऊं।
क्या रूप धर के? क्या अमित रूप धर, बहुत सारे रूप धर सकूं, कहू कुछ। अब उसमें 3-4 मैंने बताए कि गुरु रूपा सखी के हाथ का मैं झाड़ू, गुरु रूपा सखी के हाथ की मैं आचमन की थाली, और फिर जिस पलंग पे, जिस पर्यंक में प्रिया प्रीतम सोए हैं उसके नीचे की चादर, उनके ऊपर ओढ़ने की चादर बन जाऊं, उनके गले का हार बन जाऊं, उनके नाक का मोती बन, जहां गुरु रूपा सखी मेरी जो सजावे वो बन के उनका रस ले लूं, कभी कुछ बनूं कभी कुछ बनूं। जब वो लेके चले आगे मंगल में कुंज की ओर, तो जो पुष्प उनके मार्ग पे बिछावन कर रहे हैं, तो मैं उनके हाथों के फूल बन के प्रिया जी के मार्ग में बिछ जाऊं। प्रिया जिस पे चरण धरे, और जब मेरे वक्षस्थल पे चरण धरे तो मैं भीतर खुश हो जाऊं। एक फूल की अभिलाषा आपने बचपन में पढ़ी होगी कविता, अब ध्यान हो के ना हो, देखो अब वो लागू होती है। एक पुष्प होता है, वो कहता है कि हे मेरी ये अभिलाषा है कि मैं गोविंद के मंदिर तक के दहलीज पे पहुंच जाऊं, नहीं तो शमशान में जाके मेरा क्या होएगा। चलना तो मेरी नियति में है, होना तो मेरी नियति में है। इसी प्रकार इस शरीर का भी होना तो नियति में चल ही रहा है, चलता ही रहेगा संसार, और बिन सोचे ज्यादा कुछ होता है। क्योंकि जो सोचता नहीं है इधर गोविंद को सोचे बैठा है, फिर जो उसके जीवन में हो जाए, जो हो जाए उसके लिए लाभदायक ही होता है, जो हो जाए, क्योंकि सोच के है ही नहीं कुछ भी, उसका माइंड सेट नहीं है, उसके विचार में नहीं है, इसलिए वो कह भी नहीं सकता कि ये मैंने किया। अगर संसारिक मनोरथ पालोगे, उस संसारिक मनोरथ में अगर सक्सेस हो जाओगे, तो इस बात के अभिमान में मर जाओगे, ये मैंने किया, मेरी बुद्धि देखो। और मनोरथ नहीं पालोगे तो फिर क्या होगा? छोटी से छोटी वस्तु, बड़ी से बड़ी, जीवन में जो बने, जीवन में जो घटे, जीवन में जो है, सब किसका दिया है? दिया नहीं, किया हुआ उनका है। कई लोग कहते हैं हमने घर में ठाकुर जी रखे हुए हैं और हमारा जीवन ऐसा है कि हमें ही ठाकुर जी ने रखा हुआ है। वृंदावन में किसी ने पूछा कि महाराज जी कमरे कब बनाए? मैं कहा कमरे नहीं बनाए, हम तो ठाकुर जी के रखेल हैं, रखा हुआ है। जैसे अपने कोई रखे को, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, चौकीदार हो, कुत्ता ही हो, उस रखे को लोग बड़े प्रेम से पालते हैं, पोषते हैं, क्योंकि उनकी चीज होती है। ऐसे हमें गोविंद लाड लड़ा रहे, बस और क्या, और हमारा कोई कर्म कुर्म तो हमें समझ नहीं आता। इसी बीच भजन भी है, इसी बीच ये सत्संग भी है, इसी बीच ये रूप भी है, ये दुपट्टा है, ये टोपी है, ये नाम है वरुणदास। नहीं तो हमारा ये मनोरथ तो कभी था नहीं कि हम प्रवचन करें, ना हमारे मन में कहीं थी दूर दूर तक हम इस लायक भी हैं, है ना। हम तो गए थे गुरुजनों के बर्तन मांजने के लिए, घर से निकले थे, ये मनोरथ था हमारा। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। हमारे गुरुजन जान जान के कहते हैं किसी किसी सत्संग में, अरे कोई हमें सेवादार चाहिए जो कम से कम हमारे सेवा करे और हम भजन करें, हमारा भजन रुका हुआ है। वो इस तरह की बात बना के कहते बार बार सत्संगों में। एक दिन हमने कहा कि हम ही रह जाते हैं आपकी सेवा में, उन्होंने कहा कि आपका परिवार आदि। अरे चलो महाराज, भगवान के लिए हो जाए तो अच्छी बात है। एक ही मनोरथ है कि साधु हो जाए, एक ही मनोरथ है कि बस सब छोड़ छाड़ के घर से चले जाए, एक ही मनोरथ है कि आपकी सेवा में चले जाए। ये सच्चा मनोरथ था। और उन्होंने अब ये बना दिया, अब ये इसको कैसे कहें कि मैं बना, क्योंकि ये मेरा कोई विचार नहीं था, इधर तो मेरे आने की कोई सोच, और दूर दूर तक सोच प्लानिंग नहीं थी। इसी तरह आपका जीवन भी चल रहा है। उस बीच हम मिले, उस बीच आपके राधा नाम की माला आ गई, उस बीच ये हम क्या मिलेंगे, तुम क्या मिलोगे, ठाकुर जी मौज में है, मौज का लाभ ले लिया जाए, है ना। ये क्या जा रहा है? अमित रूप धरे को कछु अमित रूप धरे को कछु करत रहो नाही आघाम, करत रहो नाही आघाम। यही मनोरथ निज उर मेरे, यही मनोरथ निज उर
मनोरथ मान लीजिए जी, ये अपनी मनोकामना बना लीजिए कि मुझे श्री श्यामा श्याम के कुंजों का, वहां का कोई भी टहल बजाने का कोई कलपुर्जा बनना, और जिसके हाथ का कलपुर्जा है वो मेरे गुरु रूपा सखी है। वो जा रहे हैं और रास्ते में प्रिया प्रीतम की नजर उतार रहे हैं, और जब प्रिया प्रीतम की नजर उतारते हैं तो जिस राई लोन से नजर उतारे वो राई लोन में ऐसा मानना। जो उनके ऊपर फूलों की बरसात होती है, करते हैं, कभी कुछ बन जाऊं, कभी कुछ बन जाऊं, अमित रूप धर। जो मेरी गुरु रूपा सखी श्री ठाकुर जी को सजावे तो मैं उनके अनुरूप, वो उनके सेवादार। जैसे मान लो झुमका लगाना है या उनके मन में आया तो मैं झुमका बन जाऊं, उनके मन में आया कि शीश फूल सजाना, मैं शीश फूल बन जाऊं, या शीश फूल बना के दे दो। दो ही चीज है, हाँ, दो चीज। या तो उनको वो वस्तु बना के पकड़ा, जैसे थाली आचमन कराने लगे थाली पकड़ा दो, या थाली ही बन जाऊं, उसमें क्या है। तुम हो परम उदार अहो सुकुमार, तुम हो परम उदार अहो सुकुमार। हे सुकुमार शिरोमणि, हे लाडली लाल, आप परम उदार हो। उदार होता है जिसका हृदय, वो नहीं देखा करता सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, वो तो अपनी तरफ, उसका जो मन है, उसका जो अपनी बुद्धि है, जो उसका विचार है, उसके अनुसार चलता है, जो उदार व्यक्ति होता है। तो श्री लाडली लाल का एक ही मन बुद्धि कृपा करना। यहां तक श्री जी का नाम है कृपा आतुरा, यानी कृपा करने के लिए बेचैन रहती, कोई मिले जाए बस कैसे भी करके। श्री जी का विवाह हो गया, जो लौकिक लीला है, जो भगवान, वो भी अलौकिक ही है, लेकिन जो लोक में उन्होंने अवतारिक लीला की है, व्यवहारिक लीला, उसमें क्योंकि श्राप के चलते श्री जी का विवाह अयन के साथ हो गया। अयन भी वैसे कृष्ण ही है, हाँ। ये बड़ी प्यारी घटना है। एक दिन अयन कृष्ण के दोस्त थे, और अयन बड़े ठाकुर जी की सेवादार था, बहुत सेवा। देखो भगवान कैसे कृपा, कितनी कृपा रखते हैं, और फिर राधा रानी कैसी है, इस घटना से समझना, इस लीला से। अयन इतने ठाकुर जी के सेवादार है, हर समय नहीं कि कभी पंखा करते हैं, कभी मोर पिछ लगाते हैं, पिछ लग्गू जिसे कहते हैं। और सेवक ऐसे ही होता ना, पिछ लग्गू, पीछे पीछे जो चले वो सेवक, जो आगे आगे चले सो स्वामी। आजकल के सेवक स्वामी बन के रहते हैं, आगे आगे चलते हैं। दूसरी बात, तो अयन बड़ी सेवा करते प्रेम से श्री कृष्ण की। और एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि इनको नींद भी आ रही, लेकिन फिर अपने आप को ऐसे करके चरण दबा रहे हैं। मित्र थे, सो सकते थे, लेकिन उनको सेवा में बड़ा आनंद आता था। श्री कृष्ण ने कहा, अयन कुछ कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अयन ने स्वाभाविक कह दिया कि जो आपकी प्रिय वस्तु हो मुझे दे दो। अब प्रिय इनको राधा रानी है। अच्छा, श्री ठाकुर जी ऐसे कृपालु, बिन मांगे दे दें, ये तो मांगा हुआ है और कहा हुआ है कि तो कुछ मांग। अब लीला की घटना भी तो घटानी लाल जी ने। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। श्री राधा रानी आगे, ठाकुर जी का मुंह उतरा हुआ, क्या हुआ। क्या मेरे कहने पे आप कुछ कर सकती हो। प्यारे क्या बात कर रहे हो, मैं तो आपके हाथ का एक वस्तु हूं, अब जहां चाहो तेरी मुरलिया जैसे भी चाहे बजा ले। क्या मेरे कहने पे आप किसी दूसरे से विवाह भी कर सकते हो। श्री जी कह रही आप कहो तो सही प्यारे, अब जो कहोगे वही ठीक है। किसी के साथ विवाह करते तो मैं कोई हर्ज तो ना होगा। क्या विवाह तन की वस्तु है, मन मेरा आपके चरणों में है, और मन आपके चरणों में कहने की बात नहीं होती, मन चरणों में है। उसका अर्थ यही है कि आप जो करोगे मुझे वो मंजूर है। इसी को कहते मन आश्रित हो गया। आपका मन कुछ और मैं कुछ और कहूं तो फिर आश्रित कहां हुई। लाल जी बोले देखो बेमने से करोगी ना 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 प्यारे,
उतने ही सुख से, जितने सुख से मैं कोई और कार्य करूं, उतने रस से, उतने आनंद से, उतने प्रेम से। ऐसी तो श्री जी हैं, ऐसे तो लाल जी हैं। कहां डर रहे हैं हम? ये उदार है, समझ रहे हैं? अपना आपा तक सौंप दें। श्री जी का विवाह हो गया, अब विवाह हुआ तो पग फेरे पे लड़की आती है, तो फिर उससे पूछा जाता है कि ससुराल कैसा है। यही तो है परंपरा। लाल जी भी दरबार के तरफ एक ईंट निकाल लिए और कान लगा के खड़े हो गए कि अब मां पूछेगी कीर्ति, इसी राधा रानी कैसी है। तो पूछा कीर्ति रानी ने कि कैसा है ससुराल। तो श्री जी बोली सब अच्छा है, सब प्यार करते हैं, परंतु, अब ये परंतु ऐसी एक बूंद है, सारे किए धरे पे जीरो कर दे। सब कुछ ठीक है, पर जो है, और ये पर हमारा तुम्हारा किसी और तरह का है, सबका ही पर है। अब लाल जी के कान और खड़े हो गए, क्या हुआ है पर? कीर्ति रानी ने नहीं पूछा, क्या 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 मुश्किल है? क्या कुछ खास नहीं, बस मेरे पिताजी दानी बहुत हैं। ससुर हैं तो तेरे को दान देना अच्छा नहीं लगता? ना ना, बहुत अच्छा लगता है। फिर दरअसल हमारे यहाँ सवेरे सवेरे बहुत लंबी लाइन लग जाती है, तो तुम क्या चाहती, कुछ कम लोग आए? नहीं नहीं मैया, आए तो और भी ज्यादा। तो फिर क्या परेशानी है? कि दरअसल मेरे ससुर जी जो जो कोई पात्र लाता, जैसे कोई थैला लाया 2 किलो का, तो 2 किलो अनाज भर दिया। कोई 10 किलो का थैला लाया तो 10 किलो अनाज भर दिया। और कोई नहीं लाता तो उसको कहते जा घर से ले आ, चाहे बोरी ले आ, जो लाना ले आ, ले जा। तो तू क्या चाहती कि एक सामान दिया जाए? ना ना माता, वो बात नहीं। तो फिर प्रॉब्लम कहां है? श्री राधा रानी की जरा उदारता देखो, कृपालता देखो। श्री राधा रानी बोली, मां मेरे पिता ससुर से कह दो कि जो जो पात्र लाते हैं उनको पात्र में भर के दें, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन वो जो कहते हैं कि जिसके पास पात्र नहीं है, जा जाके पात्र लेके आ। हे मां मेरे पिता ससुर को कह दो जो आया उसे पात्र भी दो, वस्तु भी दो, खाली ना भेजो। श्याम सुंदर ने सुना तो उन्होंने उसी समय ऐलान कर दिया कि आज से वृक्ष क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की महारानी श्री राधा रानी है। महारानी का मतलब ये नहीं कि कोई राज कोई सिंहासन पे बैठी है, वहां उनकी मर्जी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि श्री ठाकुर जी उनकी मन मर्जी करने वाले हैं। उसी समय श्याम सुंदर ने ऐलान कर दिया कि इस ब्रज क्षेत्र में यदि कोई पात्र आए तो उस पर कृपा की जाए, और यदि नहीं आए पात्र बनके तो पात्र भी बनाया जाए और कृपा भी की जाए। यहां ब्रज में आके कोई खाली नहीं जा सकता। इसलिए यही मनोरथ निज उर मेरे, यही गाइए गाइए ना आवाज निकाल के। अब जाप घर जाके कर लेना। श्री राधा रानी ठाकुर जी बैठे हैं, यहाँ तुम करने के जाप तो घर भी कर लेते, यहाँ जरा प्रार्थना करो थोड़ी ताली बजा के। यही मनोरथ निज उर मेरे, यही मनोरथ निज उर मेरे। दंपति की नित टहल मना, दंपति की नित टहल मना। अमित रूप धर को कछु अमित रूप धर को कछु। मेरी सखी, मेरी गुरु रूपा सखी लाडली लाल को दर्पण दिखा रही है। वो दर्पण मैं बन जाऊं, लाडली जी मुझ में देखे, मैं लाडली जी को देखूं, है ना। उनके हाथ की बिंदिया बन जाऊं, मेहंदी की बिंदिया गोल गोल। जब देखे श्री जी तो मेहंदी के सितारे को देखें और मैं प्रिया जी को देखूं। मैं उनके पलकन बन जाऊं,
मैं उनके पांव का घुंघरू बन जाऊं, मैं श्री जी के आंचल का सितारा बन जाऊं। जब श्री जी दौड़े ऐसे उठाएं और जब सूर्य की किरणें तो सितारा बन गया, क्योंकि अब सितारा जीवंत है, कोई ये तो नहीं यहाँ लग गया तो यहीं, जब देखा यहाँ से धूप आ रही तो आगे आ गए, यहाँ आ गए, ताकि छाया बन जाए, मुखमंडल पे छाया कर दे। मैं उनकी मार्ग की धूल बन जाऊं। जो जो जिस जिस समय उनको रुचिकर हो, और वो रुचिकर भी मेरे गुरु रूपा सखी द्वारा, जैसे भोजन करा रहे हैं तो लाकर थाली पकड़ा दूं, या फिर लड्डू ही मैं बन जाऊं, दोनों बात है। तस्तरी बन जाऊं, जिसके ऊपर रखना है, ट्रे के ऊपर जहां रखा जाना है समाज को, समान को, वो मैं बन जाऊं। ये मनोरथ है। और मेरे ये मनोरथ अपने मन में रखना है। मनोरथ का मतलब मन की चाह, ये बनानी है। ये मन की मेरे चाह बन जाए, ये मन का मेरा विस्तार बन जाए, ये मन की मेरी सोच बन जाए। संसारिक सोच रखने से कुछ होगा नहीं, हुआ नहीं, होता नहीं। जितनी मर्जी को विचार बना लो संसारिक, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। ये उर मेरे बन जाए। तुम हो परम उदार सुकुमार शिरोमणि, ये वर पाऊं। हे राधा माधव, मेरे जीवन में ये वर आए, ये मेरे को वस्तु मिल जाए। क्या? यही मनोरथ निज उर मेरे, यही मनोरथ निज और मेरे दंपति की नित टहल मना, दंपति की नित टहल मना। जो जो दुनिया में रचा हुआ है पहले से करतार ने, उसे बदल नहीं सकते हो। इसलिए इन मनोरथों को छोड़ो, ये मनोकामनाओं को छोड़ो। एक ही मनोकामना हो जाए, मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। मैं आपके चरणों का दास बनूं, इसलिए मानव जीवन मिला है। बाकी तो जो होना होना ही है, इसमें कुछ नहीं। जन्मता है आदमी, कोई अंधा जन्मता है, कोई आंख वाला जन्मता है, ये तो पहले से विधाता ने रचा ना। इसमें क्या कर सकते? कौन सी मशीनरी है कि तुम ठीक कर लोगे? हम ये एक मशीनरी ठीक करने के लिए पैदा हुए हैं, वो मशीनरी अपने मन की है। नत्था सिंह कहता है कि जब मन की मशीनरी ठीक चलना सीखती है, तब तो जीवन का अंत आ जाता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, है ना? महाराज आप अब सीख लो। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके जब आपको वो भी लग जाए किसी को समझ, बड़ी बात है कि मेरे चाहने से, मेरे सोचने से, मेरे करने से होना नहीं, होता नहीं, हुआ नहीं किसी का। एक ही है, कौन? परमात्मा। परमात्मा की शरण ग्रहण करो और परमात्मा का भजन करो। और परमात्मा ऐसे दयालु कृपालु हैं, हमने देखा, जो उनके आश्रित हैं, जो उनके आश्रित हैं, ध्यान से इसको समझिए, जो उनके आश्रित, जो भगवान के मंदिर जो घंटे बजाए मंदिर चले गए, ये कोई आश्रित आश्रित नहीं है। ये तो इसी आश्रित है कि मेरा ये काम हो जाए। जिसके मन में ये कुछ है ही नहीं, बस मैं आपका हो जाऊं। जब सोचा आपका हो जाऊं, तो गोविंद उसका संसार भी सजा लेते हैं। जैसे राजा था, और राजा कहीं फंस गया था जंगल में, तो 4 चोर जा रहे थे उधर से, और 4 चोरों के उन्होंने राजा को बचा लिया। सिंह वार करने वाला था, कैसे भी उनको दिख गया तो उन्होंने राजा को मौत से बचा लिया। राजा था बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कुछ मांगो। अब चोर क्या मांगते? तो किसी ने कहा कि मेरा बंगला बना दो, किसी ने कहा कि मुझे गाड़ी ले दो, किसी ने कहा कि मुझे कुछ संपदा दे दो, 3, और चौथा वो राजा को कहते हैं बस कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे दोस्त हो जाओ। सारा जीवन चोरी में गया, आगे भी ऐसे ही पता नहीं क्या होगा। चलो अपने को ये तो अंदर ठाठ रहेगा कि अपना राजा दोस्त है। राजा ने सोचा कि देखो कैसा निष्काम व्यक्ति है। उसने कहा ठीक है। अब राजा ने दोस्त बनाना था, कोई चोरी छिपे तो बनाना नहीं, अंदर कमरे में बना लिया, दोस्त हो गया हमारा।
राजा ने एक बहुत बड़ा उत्सव किया और उसमें सारी प्रजा को बुलाया, मुख्य मुख्य लोगों को बुलाया, आसपास राज्य वाले लोगों को बुलाया और सबके बीच में ऐलान किया कि भैया आज से ये हमारा मित्र है, इनके सुख, मित्र का मतलब क्या होता है, इनके सुख हमारे सुख हैं, इनके दुख हमारे दुख हैं। और उसने उस चोर रूपी मित्र की बड़ी सारी कुछ दिन तक अवभागत की। अब मित्र क्या कहेगा जाति बार, यही तो कहना होता है कि आप भी आना हमारे यहाँ। तो चोर जब जाने लगा तो उसने राजा को कहा कि आप हमारे यहाँ आना कभी। राजा ने कहा ठीक है, अब अपना पता दो। तो मंत्री को कहा कि जाओ पता करके आओ ये कहाँ रहते हैं। अब वो कहीं रहता था खंडरों में, जंगल में। तो मंत्री ने कहा राजा साहिब वहां आप कैसे जाएंगे, तो बैठने की भी जगह नहीं है, वो तो एकदम खंडर है, पता नहीं वहां तो पशु लोग रह सकते, इंसान रहने की जगह ही नहीं। चोर कोई बहुत बड़ा कोई घर तो बना के बैठा नहीं था। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो वहां महल बनाओ। अब महल बनने लगा, लेकिन वस्तु वहां तक कैसे पहुंचे, क्यों, मार्ग ही ठीक नहीं है, खड्डे बड़े रास्ते में। राजा ने कहा यहां से वहां तक सड़क भी बनाओ, बढ़िया नगर बसाओ। वो दूसरा ही राजा हो गया किस्म का। अब इकलौती लड़की थी इसके पास, और जब वहां गया बड़ा वैभव, उसको छोटा राज्य बना दिया था, उसमें बड़े अच्छी तरह से वो रहता था और इसकी बड़ी आवभागत की, मित्रता वाला वातावरण था। सोचा क्यों ना अपनी बेटी का विवाह से कर, इससे निष्काम आदमी कौन मिलेगा जो जिसके मन में लालच ही नहीं कुछ भी, मैं मेरे से मांगता कुछ तो तब तो बात थी। और वो राजा का उत्तरदायी हो गया, वही राजा ही हो गया। ये घटना, एक कथा छोटी सी ये बताती है कि कुछ लोग तो भगवान से ये कर दो ये कर दो, अरे भगवान के ही हो जाओ ना, तो भगवान को तुम्हारे दुख से दुखी हो जाएगा। पांडवों के संग भगवान है कि नहीं, बोलो। जहां जहां पांडव गए संग संग ईश्वर है। ये मनोरथ बनाओ, यही मनोरथ निज उर मेरे, यही मनोरथ निज और मेरे। आप राधा माधव को अपने हृदय में, भगवान के किसी रूप को जिसको चाहते हो उसको अपने हृदय में धारण करके उनसे मांगो, हे प्रभु मुझे अपने महल की, अपने स्थान की सेवादार बना लो, झाड़ूदार बना लो, वहां का अपना कोई सेवा का अंग बना लो। तुम हो परम उदार अहो सुकुमार, तुम हो परम उदार हो सुकुमार। शिरोमणि ये वर पा, शिरोमणि ये वर पाऊं। मंगल कुंज में मंगल भोग लगावे जब सखियां, तो मैं उनके हाथ का खिलौना बन जाऊं, उसमें से एक कोई वस्तु बन। देखो भगवान के यहाँ की वस्तु वो जड़ नहीं होती, जैसे हमारा तुम्हारा शरीर ही जड़ है, आत्मा है तो चेतन है, आत्मा निकल जाएगी तो शरीर जड़ ही है, गिर जाएगा नीचे। और जड़ जड़ को छूती है, जैसे वस्तु जड़ है, जड़ जड़ को छूती, आत्मा नहीं छूती इसको, आत्मा छू भी नहीं सकती। आप स्टोरीज वगैरह में सुने होंगे कि आत्मा ने बदला लेना था, वो किसी शरीर में प्रवेश कर गई, क्योंकि जड़ को, जड़ में जाए बिना वो जड़ को छू नहीं सकती, जड़ जड़ को पकड़ेगी। समझे, जड़ है, निर्जीव है ये वस्तु, निर्जीव शरीर, इसको जीव आत्मा खुद आकर के चलंत करके उसको पकड़ती। पकड़ में आ रही बात के नहीं। लेकिन श्री ठाकुर जी के यहाँ की कोई वस्तु जड़ नहीं होती। हमारा शरीर तो चेतन है आत्मा के अंदर आने से, ध्यान देना, लेकिन चिन्ह में नहीं है। चिन्ह में क्या होता है कि आप फूल बन जाओ, जब चाहो आप बढ़िया श्रृंगार करके कोई और शक्ल धारण कर लो, यहां भी हो जाओ वहां भी हो जाओ। ये चिन्ह है, परमात्मा का नाम चिन्मय है, भगवान चिन्मय है, उनके धाम की हर वस्तु चिन्मय है। यदि हम वहां की वस्तु बनेंगे तो गिलास बन के भी और सखी बन के भी और लड्डू बन के भी हम ही हर रूप में विराजमान है। तो ये मनोरथ हो जाएगा। देखो फिर दोबारा सुनो, हमारे घर नोटों की बारिश हो, ये मनोरथ, ये मनोरथ होते नहीं पूरे, मनोरथ पूरे नहीं होते, लेकिन मन के अर्थ तो होते हैं ना कि ये हो जाए।
जब ये पता ये होते ही नहीं, हम उस दुनिया के रहने वाले हैं जहां कहीं स्वप्न में भी देख लें कि रात को हमारे घर नोटों की बारिश हुई, स्वप्न में, सवेरे सबको कह रहे हैं कि हमने सपना देखा, लेकिन उस सपने से इतने प्रभावित हैं कि 2-4 दिन हमारा नशा ढीला नहीं पड़ता। हाँ कि ना? और यही स्वप्नों में कहीं हमारे प्रिया प्रीतम बस जाए, उनकी सेवा के लिए निज हमारे मन में, अब मिली नहीं सेवा, लेकिन मनोरथ तो हो। बस जिसका ये मनोरथ बन गया, समझ लो उसने आध्यात्मिक सारी अपनी जो यात्रा है उसको पूरा कर लिया, उसकी मंजिल आ गई, सिद्धि हो गई, भक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई। अगर ये नहीं हुआ, मंदिर के पुजारी आप बन गए, कोई वक्ता बन गए मेरी तरह, अगर ये मनोरथ नहीं हुआ तो फिर अभी भ्रम है, वहम है, कुछ और है, अभी बात ठिकाने पे पहुंची नहीं, अभी यात्रा ही ठिकाने की नहीं हुई। अगर यही है सारा दिन कि कोई आएगा और कुछ दे जाएगा, ये बात बनेगी, है ना? जो महात्मा लोग भगवान का भजन करते हैं, दिन रात भगवान की सेवा में रहते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है भाई? हमारे पास एक कृष्णदास बाबा जी थे, जिनके चरणों में अब तो मिले नहीं बहुत दिन, इसलिए थे कह रहे हैं, शरीर उनका है, इंजीनियरिंग पास थे, गोवर्धन की तलहटी में रहते थे, उनके पास मैं रहा हूं, जब मैं जिन दिनों एकांत में रहा हूं तो उनके पास रहा हूं। वो सारी कथाएं उन्होंने भी सिखा रखी है मुझे, गुरु रूपी हैं वो भी। उनका नियम था, एक तो दिन में 2 घंटे बोलते थे, बाकी समय मौन रहते थे, राधा नाम जपते। दूसरी चीज, वो किसी से कुछ नहीं मांगते, नहीं, ये तो बात छोटी है कि मांगना नहीं, वो किसी से कोई चीज लेते ही नहीं थे। जैसे पैसा आपने रख दिया तो लकड़ी का डंडा रखा, उससे परे कर दे, उठाओ इसको ले जाओ, चाहिए नहीं। तो कहना तो बड़ी दूर की बात है कि मुझे चाहिए, जो कुछ देगा तो पैसे परे कर देना, पैसा छूते ही नहीं थे। और उनके पास कंप्यूटर था, उन्होंने एक शत्रुघ्न की आत्मकथा एक कथा लिखनी थी, तो मुझे बताते थे कि देख वरुण दास, मैं तो किसी से कहता नहीं, और मैंने सब प्रण ले रखा है, कहना नहीं, छूना भी नहीं किसी की वस्तु, और मुझे लिखना था, पढ़े लिखे थे, इंजीनियरिंग पास थे, छोड़ छाड़ के सब साधता ले रही थी। तो मैं सवेरे जब सोच करने निकला कुटिया से बाहर, तो देखा सामने एक कंप्यूटर धरा है। क्या समझे? कोई हिला के नहीं, ताली वाली कौन बजाएगा? भगवान की इतनी बड़ी बात बता दी है? कैसे कैसे होता है। अभी एक महात्मा बरसाने के आगे जाकर के, और एक गांव पड़ता है, जंगल जैसा गांव है, हमें कोई संत ले गए थे वहां, तो वहां के महात्मा भी गुफा में रह के भजन करते थे। उन्होंने कहा चलो वरुणदास तो दर्शन करा कर, हम गए, तो वहां हमने देखा, जैसे सुना था ऐसा आश्रम जहां हंस हैं, हिरण हैं, सुनते थे कि बाघ भी आता है, हमने देखा तो नहीं, लेकिन ऐसा कोई कहता था। और महाराज जी भीतर रहते गुफा में, मौन 2 घंटे। अब देखा तो लोगों ने वहां भी मेला बना लिया था, थोड़ा सा एक हाल बना लिया था, कोई आने जाने में लोग थे। अभी प्रेमानंद जी हैं, जब हम मिले थे, जब उनसे पास गए थे, तो एकदम घुटने तक टाट बिछा के रहते थे, और बिल्कुल ऊपर कुछ ओढ़ते ही नहीं थे। अब धीरे धीरे अपने आप आज, आपको ढूंढने थोड़े ही गए समाज में कि ये मुझे मिल जाए, ये हो जाए, ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो होना है। अब देखो, एक जगह बैठ करके प्रचार हो गया पूरे विश्व में, जाना थोड़ा ही पड़ा, कोई सैटेलाइट का माध्यम का, कोई संस्कार का, कोई आस्था का कोई माध्यम थोड़ी पकड़ना पड़ा, हो गया तो हो गया। क्योंकि यहां कुछ सोचने से नहीं होता, जो उसकी रजा में वही हो रहा है सबके साथ। और हम यहां तुम सत्संग में बैठे हैं, ये भी उसकी रजा में है, ये सोच करके खुश होकर ताली बजा के जय जय श्री राम कहो उनको, राधा रानी तेरी सेवा। अब यहां तक बुला लिया है प्रिया प्रीतम, तो हे श्री लाडली लाल, बस इतना कर दो, मिल जाए ये नहीं, ये मेरा मनोरथ ही हो जाए, मेरे मन में हो जाए कि मुझे ये चाहिए, बस इतनी है। अभी तो ये है कहाँ, अभी तो यही भरा पड़ा है, गाड़ी मिल जाए, कोठी बन जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, ये तो सारी दुनिया मांग रही, सबका होता कहाँ है? सारे एक जैसे हो जाएंगे तो फिर दुनिया दुनिया ही क्या रह जाएगी। हाँ, सीता जी ने कहा सब एक जैसे होने चाहिए, राम जी ने कहा कि सब एक जैसे ही है। ना ना, मैं रानी वो दासी,
वो चौकीदार, ये तो अलग अलग हुए। राम जी बोले इसी का नाम दुनिया है। नहीं नहीं, फिर ये काहे की दुनिया है? आप तो कहते हो राम राज्य होना चाहिए, यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मालिक कोई नौकर। राम जी बोले तुम समझ ही नहीं रही हो। ना ना प्रीतम, मैं तो कहती हूं सारा एक रूप हो जाए। भगवान बोले फिर एक दिन के लिए करेंगे और फिर तुम्हें सेट लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। सुबेर हुई भोर हुई तो सिया जी ने जैसी जमाई ली, जब जमाई लेती थी सरंद्री जो नौकरानी जो दासी थी वो झट आचमन के लिए ले आती थी, कुंडल ले आती और आचमनी ले आती। लेकिन आज कोई आया ही नहीं। तो सिया जी यूं देख रहे हैं कि वो आई नहीं। राम जी बोले किसे देख रही हो? तो वो दासी आई नहीं। आज कोई नहीं आएगा, सब सीता है अपने अपने घर में, कोई दासी है ही नहीं, सब रानियां हैं। अच्छा हाँ ठीक है। अब सिया जी उठी, स्वयं अपने हाथों से उन्होंने प्रक्षालन किया, दिया दी। अब राज रानी है तो सारी दिनचर्या दासियों से ही होगी, दासी कोई है ही नहीं। तो 9-10 बजते तक सीता जी बोली कि ना ना ये ठीक नहीं, पहले जैसा करो। राम जी बोले आज तो ऐसे ही रहेगा, आज सो जाओ भले, आज तो सब ऐसे ही रहेगा, कल की कल देखेंगे। खैर अगला दिन हुआ, सब अपने अपने कार्य पे लगे। तो सीता जी ने पूछा तो फिर राम राज्य क्या हुआ? भगवान बोले भिखारी भिखारी वाला रोल ही करे, राजा दानी वाला रोल करे, लेकिन भिखारी को भी सम्मान दिए, सम्मान सबका बना रहे और यथा उचित। अब भिखारी को लाके अंदर राजगद्दी पे नहीं बिठाया जाएगा, उसको जहां जगह है वहीं पर सुंदर दरी टाट बिछा के वहां बिठा के अच्छे पात्र में खिला के भोजन करा के, पात्र भी दे दो, ले जा भाई तू ले जा, स्टील का बर्तन है तू ही ले जा। इस तरह करो, हर एक का सम्मान करो। अपना जो चौकीदार है उसको भी आप कह के संबोधित करो, उसका भी सम्मान करो। हाँ काम उससे वही लेना है। काम क्या लेना है? काम तो वो चौकीदारी का ही करेगा। ये तो नहीं हो सकता कि चौकीदार कुछ और काम करे। चौकीदार को आप सैनिक नहीं बना सकते, सैनिक को आप चौकीदार नहीं बना सकते। हर की जहां जहां ड्यूटी वही तो करेगा। सम्मान पूर्वक, सम्मान बराबर बना रहे, क्योंकि एक आत्म सम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बनी रहे सबकी बराबर। इसी का नाम है जियो और जीने दो। आप भी अपनी जगह दुनिया पे बढ़िया से रहो, लेकिन दूसरा कोई उसको भी रहने दो, उसकी भी दुनिया है। आप जब भगवान बन जाते हैं कि मैं ही सब कुछ ठीक हूं, यहां गड़बड़ है। अब जब बहुत बुद्धिमान समझदार बन जाते हैं, मतलब बाकी सारे बेवकूफ हैं, सबके अंदर परमात्मा है, सबका परमात्मा अपना अपना कार्य करेगा। हमारा तो जीवन का लक्ष्य ये है हर आदमी का कि उसके जन्म से लेकर मृत्यु के बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं, अच्छी बुरी घटती भी हैं, और सत्संग मिल जाए, फिर आगे ठाकुर जी की कृपा से कोई ऐसा सत्संग मिल जाए कि जो उन्हें भगवान में लगा दे। बस ये मनोरथ उसका हो जाए कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा, ये मनोरथ लेके वो मर जाए, समझो उसका ये जीवन सफल हो गया। ये मनोरथ लेके तो पैदा ही हुआ था वो। गेंद दे दो छोटे से बच्चे को, साल 6 महीने को, वो गेंद नहीं छोड़ता। अखबार का टुकड़ा पकड़ा दो, उसे प्रसाद पकड़ो, नहीं छोड़ता। करके देख लो घर में। और उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है, धीरे धीरे पकड़ छोटी हो जाती है। पकड़ के तो पीछे से ही आया है, वही सारी जिंदगी रहती है, सारा जीवन बना रहता है। छोटी छोटी वस्तुएं, छोटी छोटी चीज के लिए लड़ाई, छोटी छोटी चीज के लिए झगड़ा। माताएं तो स्टील के चम्मच के लिए झगड़ पड़ती हैं कि मेरा स्टील का चम्मच आपके यहाँ चला गया, जो एक ले गया। अब देखो इसमें कोई प्रशंसा वाली बात नहीं, सत्संग क्या सिखाता है। माधवी थी, हरिद्वार में स्नान करने गई, तो उसका एक कान का कुंडल गिर गया। तो मुझे कहती कि मेरे कान का कुंडल गंगा जी ने ले लिया। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा सोचा है, गंगा जी ने ले लिया, ये नहीं गिर गया, गंगा जी ने ले लिया। तो मुझे फिर थोड़ी देर कहती है कि महाराज जी ये दूसरा फिर ब्राह्मण को दे दो, जब गंगा ही लेना चाहती तो जोड़ी दूं। मैंने कहा दे दो। ऐसा विचारना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। होगा कुछ भी नहीं, लेकिन आपके मन की गति क्या है। अब आपको पकड़ में बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी बात ही आज एक पद के दौरान हुई कि मेरा ये मनोरथ हो जाए। और ये मनोरथ कैसे होगा? अब प्रश्न दूसरा है। तो मनोरथ होगा
इस तरह के पदों का श्रवण करके, इस तरह का सत्संग करके, बार बार मन में ये बातें ला करके आपके मन का मनोरथ हो जाएगा। जिस जगह आप रहते हैं धीरे धीरे मन उसको अडॉप्ट कर लेता है, आजू बाजू सबको, फिर वहां की वस्तु की कामना करने लगता है। ये मन का एक स्वभाव है, नेचर है। अब कहीं भी देख लो, अपने जीवन को ढूंढो, जो हो जैसे हो उस तरह के वातावरण में ढल के फिर उस तरह की वस्तुओं की कामना करने लगता है। यदि आप प्रिय प्रीतम के हो जाए, प्रिय प्रीतम के होने का मतलब ये नहीं है कि आपके उनके मंदिर के पुजारी हो जाए। पुजारी होने से वो भी काम अच्छा है, लेकिन मनोरथ क्या है ये पता नहीं। काम तो अच्छा ही है, ठाकुर जी की सेवा में रहना कोई छोटा काम तो है नहीं, रसदार चीज है। तो ठीक है, आओ मेरे साथ फिर एक बार गाओ। यही मनोरथ निज उर मेरे, यही राधा रसुदा निधि कहती है, निर्माए चारु मुक्तुम नव चंद्र केन। हे श्री जी, मैं नवे नवे मोर पिच्छ का सुंदर मुकुट बना करके, निर्माए चारु मुक्तुम, सुंदर मुकुट बना करके, नव चंद्र केन, नवे नवे मोर पिच्छ लेकर के, गुंजा वीरा रचितम हारम उपहारंती, गुंजा के मोतियों की माला बना करके आपको तस्तरी में धर के दूं उपहार के रूप में। अब यहाँ उपहार लिखते ही अब ऐसा भावना बनती है कि जैसे श्री जी के पास चीज नहीं हम ला रहे हैं, तो इसलिए तुरंत लिखा, वृंदा टवी नव निकुंज ग्रह आदि दिव्या। आप तो वृंदावन की आदि देवी हैं, आपके कुछ कमी नहीं है, लेकिन आप मुझे सेवा में रख लो। श्री राधिका कदा भवता अस्मि दासी, ए राधा रानी, क्या मुझे कभी दासी रखोगी कि मैं आपको नवे नवे मुकुट बना बना कर दूं कि आप प्रीतम को पहराओ। और गुरु रूपा से किसी में हम कह सकते कि मैं आपको बना के दूं, आप ठाकुर जी को पधराओ, पहराओ, मैं आपके चरणों की सेवा करूं। यहां तक सखी, जो सखी भाव है वो बड़ा गजब है। वो कहते राधे अनुयामी पद्मी उपदृश्यामी, आप मेरे पीछे पीछे चलो, मम सन्निधेहि, मेरे पीछे पीछे आना, मैं आपको ले जाऊंगी प्रीतम कहां पर विराजमान। ये सेवा मुझे दे दो। कैसी सुंदर सुंदर सेवाएं मांगी हुई, बड़े बड़े रसदार चीजें। हाँ, यहां तक लिखा है कि आप सवेरे सवेरे उठोगी, उठ के थकी हो, कुंजों में आप आनंद लेके आई हो प्रीतम के साथ, सुस्नापिता ही, मैं आपको सुंदर स्नान धारण कराऊंगी, मुदनेव सुभजिता त्वाम, थोड़ा मैं आपको मीठा भोजन करा दूंगी कुछ। श्री राधिके तब कदा सपशी मत कर ललितांगरी, कभी वो दिन भी आएगा जब आप मेरी गोद में सर रख के लाड से सो जाओगी और मैं आपको थपकी दे के थोड़ी देर के लिए सुला दूंगी, थोड़ा विश्राम करा दूं क्योंकि थक गई हो बहुत कुछ करके। या फिर सवेरे सवेरे कभी कुंजों में उठो, मौन महल में जब मैं पहुंचूं तो आपके केश जो खुल गए हैं, हे राधा रानी मेरे पे कृपा करो, ये आत्मा दासी बन के पहुंचे, मैं आपके केशों को गूंथ दूं, या आपके मोतियों की माला जो नीचे बिखर गई उन मोतियों को इकट्ठा करके दोबारा से वो माला को गूंथ के और शादी आप मुझे दें तो मैं उसको धारण करूं। या आप चलें तो आगे आगे मैं फूल बिखेरती चलूं, धूप आ जाए तो छतर ले लूं, कभी होली आए तो रंगों की थालियां पेश करूं, पिचकारियां दूं, तुम खेलो मैं खिलाऊं, तुम्हारे लिए एक सुंदर झूला सजाऊं, तुम इसमें बिठाऊं और तुम्हें झूला झुलवाऊं। हे राधा रानी कोई ऐसी कृपा करो, यही मांग रही है। श्री हरि प्रिया लाडली लाल, श्री हरि प्रिया लाडली लाल, लाड लड़ाए निसी दिन बितवा, लाड लड़ाए निसी दिन बितवा, यही मनोरथ निज उर मेरे, यही मनोरथ निज उर। हे श्यामाजू मेरे हृदय में ये डाल दो कि मैं दिन रात सेवा में रहूं, ये मेरी मनोकामना, ये मेरे मन को अच्छा लगने लगे,
मेरा मन मांगे कि गोविंद मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, स्वामी जय जगदीश हरे। अब सेवाएं कई प्रकार की है, जिसे सखी भाव से कह रहे हैं, सखा भाव से कह सकते हैं, यशोदा के भाव से कह सकते हैं, कोई एक सेवक के रूप में दास्य भाव से मांग सकता है, अपनी अपनी भावना। जैसे यहां हम मांग रहे हैं क्योंकि हमने देख लिया कि लाल जी भी यही मांग रहे थे। जैसे सखी ने कहा तो लाल जी क्या बोले, यही चाहे चित मेरो, यही जो सखी कह रही ना लाडली जो, यही चाह मेरी भी है। श्याम सुंदर की चाह और दासी की चाह एक हो जाए, क्योंकि हमारी कौन है स्वामिनी जो, श्री राधा रानी। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को। वृंदावन क्या है, तो जन्म जन्म मोहे दीजियो निज चरणों में वास। श्याम सुंदर भी बोले, यही चाहो चित मेरो, यही चाहो चित में। धनी आदमी धन दे सकता है, बाग का माली हमें फूल दे सकता है, सुगंध वाला इत्र दे सकता है। जिसके पास जो वस्तु की वही तो देगा। और हम मांग रहे थे कि ये चाह मेरी बन जाए, और ये चाह तो गोविंद के पास है। ये गोविंद ही हमें चाह प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह है ही नहीं ये चाह। यही चाहो चित मेरो, यही चाहो चित मेरो। और चाह तनक न हेरो, और चाह तनक न हेरो। अगर मेरे मन में कोई और चाह हो तो ये लाडली जी उधर देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं, उसकी तरफ विचारना भी नहीं। मधु क्या चाहे, मधुकर है पद पंकज केरो, मधुकर है पद पंकज मेरो। रैन दीना कर रहो बसेरो, रैन दीना कर रहो बसेरो। मेरा मन भंवरा बन जाए आपके चरण रूपी कमल का, और ये दिन रात इन चरणों के आगे पीछे यानी सेवा में मंडराता रहे, यानी सेवा में रत रहे। कभी चमर डुलाए, कभी मोरछल करे, कभी फूल बरसावे, कभी जल पिवावे, कभी आपको छत्र करे, कभी दर्पण दिखाए, कभी पान का बीड़ा। श्री हरि प्रिया प्रेम उर्धेरो, श्री हरि प्रिया प्रेम उर मेरो। उरे जे रहे न होए सुरझेरो, उरे जे रहे न होए सुरझेरो। मेरा मन इस प्रेम की उलझन में उलझा रहे। हे लाडली लाल कृपा करो, हे श्यामा जो कृपा करो। कृपा करो राधे कृपा करो, कृपा करो राधे कृपा करो। कृपा करो श्यामा कृपा करो, कृपा करो श्यामा कृपा करो। राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, कृपा करो
क्षमा कृपा करो। मुनीन्द्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, मुनीन्द्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न मात्र पंकजे निकुंज भूविलासनि, प्रसन्न मात्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, वर्जेन्द्र भानुनंदनि, वर्जेन्द्र सूनु संगते, वर्जेन्द्र भानुनंदनि, वर्जेन्द्र सूनु संगते, कदा करीष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करीष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा करो लाडली, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो लाडली, कृपा करो। बोली लाडली लाल की जय। इसको विचारना जरूर, आज 5 मिनट अपने आप को देना, अपने कमरे में अपने जगह बैठ के अपने आप से बात करना कि सची तो कह रहे थे कि मेरे सोचने से कुछ हुआ तो है नहीं, होना तो वही है जो होना है, तो मैं ये क्यों सोचूं। इसी को मोह कहते, इसी को पागलपन कहते, इसी को माया कहते हैं कि होना कुछ, जैसे गाड़ी में बैठा आदमी गाड़ी को धक्का लगा ले, गाड़ी तो अपनी स्पीड से चलेगी, तुम्हारे धक्का लगाने से क्या होगा। आराम से बैठो, बस सो जाओ, भले गाड़ी ले जाएगी तुम्हें। इसलिए जिंदगी ले चल रही है, हमारा बीच में काम है। कहा ना कर्म करो, तो कर्म क्या है, कर्म यही है कि अपने मन को गोविंद की तरफ लगाओ। क्या लगाओ, मंदिर में जाकर प्रसाद बांट दो हनुमान जी को, नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। तुम कहीं भी रहो, अपना मन लगाओ। विदेश में होता है पुरुष, स्त्री यहाँ देश में, और पति पत्नी 17 साल तक चल रहा है, हमने देखे लोग, क्योंकि मन जुड़ा हुआ है। तन कहाँ जुड़ा है, 17 साल वो 7 समुद्र पार, ये यहाँ। और जब मन नहीं जुड़ा होता तो एक ही कक्ष में होते हुए, एक ही कमरे में होते हुए, एक ही सेज पे होते हुए बोलते नहीं, विचारों का आदान प्रदान नहीं कर रहे। तो आप कहीं भी रहिए, किसी हाल में, किसी चाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। चलिए आरती के लिए खड़े। हे संध्या मंगल कुंज में, मंगल कुंज में मंगल आरती मंगल। मंगल रंग रंगीली वारती, मंगल मुख अरविंद निहारती मंगल। मंगल मूरत दिए में धारती, ए मंगल कुंज में मंगल आरती मंगल। मंगल चमर लिए कर डारती मंगल चमर। मंगल मन सिज मन मनुहारती मंगल मन सिज। एरि मंगल कुंज में मंगल आरती मंगल। मंगल जय जय शब्द उचारती मंगल जय जय शब्द
शब्द उचारती। मंगल श्री हरि प्रिया विचार, मंगल श्री हरि प्रिया विचारते। जय राधा जय सब सुख साधा, जय जय कमल नयन बस करणी। जय राधा जय सब सुख साधा, जय जय कमल नयन बस करनी। जय श्यामा जय सब सुख दामा, जय जय मन मोहन मन हरणी। जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय जय मन मोहन मन हरणी। जय गौरी जय नित्य किशोरी, जय गौरी जय नित्य किशोरी। जय जय वामनी भरी सुबामनी। जय जय भामनी भरी सुबामनी। जय राधा जय सब सुख साधा, जय राधा जय सब सुख साधा। जय जय कमल नयन बस करणी। जय जय कमल नयन बस करनी। जय श्यामा जय सब सुख दामा, जय श्यामा जय सब सुख धामा। जय जय मन मोहन मन हरणी। जय जय मन मोहन मन हरणी। जय नागर जय सुजस उजागर, जय नागरी जय सुजस्व उजागर। जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी। जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी। हे राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा, जय राधा 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 राधा। जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा 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 राधा। जय राधा राधा, जय जय श्री राम। देखिए, कार्तिक में जितनी कथा सुनो, जितना पुण्य करो, गंगा स्नान करो, और गंगा स्नान कुंभ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भागवत कथा। तो ये 24 नवंबर से 24 से 30 नवंबर, आगे मास्टर जी ये हमारे सतपाल शर्मा जी अपने स्कूल में कथा रखेंगे। उससे पहले भी 17 से 23 हमारे पास आए हुए हैं। अभी स्थान का इनका निर्णय भी हो, इसीलिए बैठे हैं। शायद हो सकता है कि रसराज जी अपने चरणों में यहीं करवा लें, तो यहीं कर लेंगे, और जैसा बनेगा वो अनाउंस कल कर देंगे। ये कार्ड्स मुझे दिए हैं, ये पर्चे बांट दो, सब में समय दे दो। तो यहाँ से हम ऑटो रखा लेंगे उस 17